स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 19 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट इन इंडिया proposed to plant bamboos along roads to avoid यानी कि prevent land slips. भारत में कौन से राज्य ने ये प्रपोज किया है या प्लान कर रहे हैं कि हम बैम्बू प्लांट्स होते हैं जो वो लगाएंगे रोड्स के अक्रॉस सो दैट जो लैंड स्लिप्स होती हैं उसको हम बचा सकें. ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड. यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं. केरला मिल्स प्लांटिंग बैम्बू अलोंग मुन्नार्स गैप रोड टू अवॉइड लैंड स्लिप्स. सो जो केरला स्टेट है इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है कि बैम्बू और जो बैम्बू क्रीपर्स होते हैं वो जो कोची धनुषकोडी नेशनल हाईवे है मुन्नार में उसके अक्रॉस क्या करेंगे, बैम्बूस लगाएंगे सो दैट जो रिपीटेड लैंड स्लिप्स होते हैं उसको वो बचा सके. जो वहां की असेंबली कमेटी ऑन एनवायरनमेंट है उन्होंने डिपार्टमेंट एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन दी है कि इस प्रपोजल को कंसीडर किया जाए. और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये जो रिकमेंडेशन है ग्रीन केयर केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के बलबेंड्रन उन्होंने सबमिट की थी. उन्होंने बोला था कि कमेटी ने जो रिकमेंडेशन को वेलकम किया है और चेयरमैन ने डायरेक्ट किया है कि ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है कंसीडर किया जाए. तो एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, जो बैम्बू प्लांट है वो क्या है जमीन के नीचे 4 से 5 फुट तक जो है काफी डेप्थ में मिट्टी में जो जाता है, उसकी रूट्स काफी डेप्थ में होती है. इसका क्या फायदा होता है, जो मिट्टी है सॉइल है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलती है सो दैट जल्दी जल्दी कोई सॉइल इरोजन नहीं होगा, लैंडस्लाइड नहीं होगी जल्दी जल्दी. तो बैम्बूज को लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए काफी देशों में पहले सक्सेसफुल पाया भी गया है, तभी केरला भी इस चीज को जो है वो कंसीडर कर रहा है. फॉर एग्जांपल मलेशिया, फिलीपींस, नेपाल एटसेट्रा. तो ये जो एग्जांपल्स हैं आप कोट भी कर सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चीजें जो है हो चुकी हैं. दैट्स व्हाई केरला इज कंसीडरिंग दिस प्रपोजल. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला. ऑप्शन सी, दैट इज केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेड टाइड इज डिफाइंड एज ब्लूम ऑफ डैश. जो रेड टाइड होती है उसको किस चीज का ब्लूम की तरह डिफाइन किया जाता है. ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ब्लूम होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में. ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है एल्गे, ऑप्शन सी है फंगस एंड ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स रिसेंटली पुडुचेरी में एक जो समुद्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे रेड कलर का जो है वो हो गया था. वहां पर जो रेजिडेंट्स है, लोग है रहने वाले, उन्होंने इस चीज को विटनेस किया. जो कोस्टल मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उन्होंने बोला है कि ये जो फिनोमिनन है ये अबंडेंस यानी कि ज्यादा मात्रा में या ब्लूम ज्यादा मात्रा में किस चीज की, एल्गे की ज्यादा मात्रा की वजह से जो हुआ है, जिसकी वजह से पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ज्यादा हो गई हैं. ये क्या करता है, एल्गे को फैलने में हेल्प करता है, उसमें एक रेड टाइड बनने में, जो कि मरीन लाइफ जो है जो वहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको उनके लिए जो है हार्मफुल होता है. रेड टाइड क्या है, इसको हार्मफुल एल्गल ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है या फिर LHAB के नाम से जाना जाता है. ये होती कब है, जब एल्गेस जो होते हैं उनके कॉलोनीज, उनके अलग अलग जो कॉलोनीज हैं. एल्गे क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि समुद्र में और फ्रेश वाटर में रहता है. वो आउट ऑफ कंट्रोल बहुत स्पीड से ग्रो करता है और टॉक्सिक यानी कि जो जहरीला और हार्मफुल इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है लोगों पर, फिश में, शेलफिश में, मरीन मैमल्स में, बर्ड्स में. बहुत लोग तो इस ब्लूम्स को रेड टाइड भी बोलते हैं. साइंटिस्ट इसके लिए हार्मफुल एल्गल ब्लूम टर्म जो है वो यूज करते हैं. जो एक वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है जो हर समर में होती है, कहां पर, फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट में जो कि यूएसए में है. ये जो ब्लूम है जैसे HABs हैं ये ठीक है टॉक्सिक तो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गे की तरह से होते हैं जो कि टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से फिश मर जाती हैं. शेलफिश जो है काफी खतरनाक हो जाती हैं कि उनको खाना नहीं चाहिए. लेकिन सभी एल्गल ब्लूम जो है हार्मफुल नहीं होते. मोस्ट ब्लूम्स इवन बेनिफिशियल भी होते हैं. क्यों,
क्योंकि जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो टाइनी प्लांट्स है, ये जो एल्गे हैं, ये क्या है, एनिमल्स के लिए फूड का काम करते हैं ओशियन में, और ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, जो कि ओशियन फूड वेब में काफी हेल्प करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एल्गे। और जो ये चीज है कि ये हमेशा हार्मफुल नहीं होते, ये चीज आपने स्पेशली ध्यान रखनी है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि ओशन फूड वेब एक्चुअल में क्या है, ये आप अपने एनवायरनमेंट की बुक्स में पढ़ते हो, तो व्हाट इज अ फूड वेब, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है नितिन गडकरी, और ऑप्शन सी है अमित शाह, और ऑप्शन डी है मनोहर पर्रिकर। तो ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि न्यूज में था कि जो नितिन गडकरी हैं, इन पर एक बायोपिक बन रही है, जिनको एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये जो है, जो मूवी है, ये अभी प्रीमियर होगी 27 अक्टूबर को। नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, इनकी मूवी का नाम भी यही होगा बायोपिक का, गडकरी। और ये राहुल चोपड़ा नाम के एक्टर हैं जो इसमें इनका रोल प्ले करेंगे। ये जो फिल्म है उसमें इनकी नितिन गडकरी जी की इंस्पायरिंग जर्नी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने कॉमन पॉलिटिकल वर्कर से एक कैबिनेट मिनिस्टर तक उनकी जर्नी कैसी रही, और उन्होंने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप में इतना अच्छा नाम कैसे बना लिया। उन्होंने इंडिया का पहला जो एक्सप्रेसवे है, जो कि मुंबई और पुणे को जो कनेक्ट करता है, उसको भी कंस्ट्रक्शन करते हुए लीड किया था। तो इनको एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एंड ऑप्शन डी है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और ये जो रिपोर्ट है, इसका क्या, इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? एक जो ग्रिड्स है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होती है पूरी दुनिया में, उनकी फर्स्ट ऑफ काइंड स्टॉक टेक जो है प्रोवाइड करता है। ये जो रिपोर्ट है, अभी हमने आपको बताया कि कौन रिलीज करता है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो पूरे दुनिया में अलग अलग देशों के साथ काम ही यही करती है कि सभी देशों को एनर्जी पॉलिसीज को शेप करने में हेल्प करे, सो दैट एक सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो हम अचीव कर पाए। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, ये पेरिस बेस्ड है, एक ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1974 में स्थापित हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द आंसर। कहां पर इसके हेडक्वार्टर्स है, कब स्टैब्लिश हुई थी, ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शार्क सेंचुरी। इनमें से वर्ल्ड की सबसे बड़ी शार्क सेंचुरी कहां पर है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है हवाई, एंड ऑप्शन डी है मार्शल आइलैंड्स। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक 20 ईयर अग्रीमेंट साइन किया है मार्शल आइलैंड्स को इकोनॉमिक असिस्टेंस देने के लिए। ये एक टापू है, एक आइलैंड कंट्री है जो कि सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में स्थित है, और जो कि हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है, यानी कि आप ये समझ लो हाफ वे, बीच में ही बोल सकते हो आप, हाफ वे बोल सकते हो कि जितना डिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया से है ऑलमोस्ट उतना ही डिस्टेंस जो है हवाई से है। तो इसी वजह से मार्शल आइलैंड न्यूज में थे। यहाँ पर अब मैप में देखो, ये मार्शल आइलैंड है, जो ये है ये मार्शल आइलैंड है, ये है ऑस्ट्रेलिया, और इस मैप में आपको हवाई नहीं दिखाया गया। तो वो आप अगर इसको और मैप में देखोगे पता चल जाएगा ये कहाँ पर है। सेंट्रल पैसिफिक ओशियन पे है, यहाँ पर है साउथ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर है साउथ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मार्शल आइलैंड है, ये ना ही तो इनमें से इक्वेटर पास होती है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मार्शल आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजेंट नेशनल फिल्म अवार्ड्स टू द विनर्स।
नेशनल फिल्म अवार्ड जो है विनर्स को कौन देता है? ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जिनमें से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए, आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, दोनों को मिला है। देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी को और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए। RRR जो मूवी है जिसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है ऑस्कर मिला था जिनको, उस मूवी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। देन इसके जो कश्मीर फाइल्स हैं जिसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उनको नरगिस दत्त अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म ऑन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के लिए। जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वहीदा रहमान जी को मिला है। रॉकेटरी मूवी द नंबी इफेक्ट, ये जिनके डायरेक्टर हैं आर माधवन, इनको बेस्ट फीचर फिल्म फॉर द ईयर 2021 अवार्ड मिला है। श्रेया घोषाल है, इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए मिला है और बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए मिला है प्रेम रक्षित को। तो ये आपको पता होने चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं, अगर आपने सुने होंगे तो आप कंसीडर कर पाएंगे, ऑप्शन से गेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली जदेरी नमकट्टी गॉट GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया? जदेरी नमकट्टी को रिसेंटली GI टैग मिला है, ये कौन से राज्य के से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जदेरी क्या है, ऐसे लंबे लंबे ऐसे व्हाइट कलर के होते हैं ये जो प्रोडक्ट है। इसकी अगर ये किस चीज से बने होते हैं? क्ले से बनी होती है, स्टिक्स होती हैं। ये व्हाइट कलर में होती है जो कि फिंगर लाइक शेप, जो उंगली की शेप की बनी होती है, बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है। जदेरी क्या है? वहां के जो तिरुवन्नमलाई जिला है तमिलनाडु का, उसमें एक छोटा सा गांव है। ये जो नमकट्टी है, जदेरी नमकट्टी, ये हाइड्रियस सिलिकेट मटेरियल से बनता है जो कि क्ले के फाइन ग्रेन पार्टिकल्स बनाते हैं। क्ले को प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में शेप दी जाती है। ये किया जाता है, जो आइडल्स होते हैं, मूर्तियां होती हैं, उनके फोरहेड्स पर लगाए जाते हैं, मेन के फोरहेड पर लगाते हैं, टेम्पल एलिफेंट्स में लगाते हैं और ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। जब बच्चे का बर्थ होता है तो जो मदर होती है उसके स्ट्रेच मार्क्स को ट्रीट करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 है, वो रिसेंटली कहां पर इनॉग्रेट हुई है? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई एंड ऑप्शन डी है हैदराबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका 3rd एडिशन रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। कहां पर? मुंबई में। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भारत का मंत्र क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। इंडिया क्या है? वन ऑफ द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बनने के लिए एम कर रहा है अब आने वाले दशकों में। प्रधानमंत्री जी ने वहीं पर अमृतकाल विजन 2047 भी अनवील किया, जो कि इंडिया के मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए एक ब्लूप्रिंट है। बिगेस्ट मैरीटाइम इवेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला जो मैरीटाइम इंडिया समिट हुई थी 2016 में मुंबई में हुई थी, फिर सेकंड हुई थी 2021 में वर्चुअली, पर अब कहां पर हुई है? मुंबई में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2023 वर्ल्ड हेल्थ समिट वाज हेल्ड इन। 2023 वर्ल्ड हेल्थ समिट कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है इंग्लैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है ये कहां पर हुई है? जर्मनी के बर्लिन में। एक्चुअली जर्मनी में ही होती है। इसका थीम क्या था? अ डिफाइनिंग ईयर ऑफ फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ये एक यूनिक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फोरम है ग्लोबल हेल्थ के लिए, जो हर साल कहाँ पे होती है? जर्मनी के बर्लिन में। ये बहुत सारे पॉलिटिक्स, साइंस, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सभी जगह से जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती है, वो एक एजेंडा सेट करते हैं सो दैट आने वाली जो जनरेशन है, जो फ्यूचर है, हेल्दियर हो।
इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं बेटर हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, सभी के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउंट वेसुवियस इज लोकेटेड इन। माउंट वेसुवियस कहां पर है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली एंड ऑप्शन डी है स्पेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माउंट वेसुवियस है ये क्यों न्यूज में था। रिसेंटली रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को यूज करके एक एंशिएंट स्क्रॉल को जो है वहां से पढ़ा है कि माउंट वेसुवियस जो है वो एक एंशिएंट स्क्रॉल पढ़ा है जो कि माउंट वेसुवियस की इरप्शन से, जो वोल्केनो का इरप्शन होता है उससे जल गया था। इट इज वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज ऑन यूरोप्स मेनलैंड, और ये कहां पर है? इटली के नेपल्स में। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, ये है नेपल्स और ये है इटली, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो माउंट वेसुवियस है ये किस टाइप का वोल्केनो है, वो आपको कमेंट्स में बताना है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपका होमवर्क है, आप इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, क्योंकि करंट में है तो क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इटली। और मैं टाइप क्यों पढ़ने के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि आपके एनसीईआरटीज में ये चीज मेंशन्ड है, तो वो आपको बहुत कॉमनली पूछी जा सकती है। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके यूजर नेम है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नोटिफिकेशंस शेयर करती हूँ ओरिजिनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।